जो इस वक्त तुम्हें लग रहा है कि आफत प्राण पर आ गई है, तो यकीन मानो मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। आई हुई संकट उसी रास्ते से वापस जाएगी। मेरी इन शब्दों को याद रखना, आई हुई संकट उसी रास्ते से वापस जाएगी, और जब जाएगी ना तो तुम्हें ये संकेत देते हुए जाएगी कि कौन सी गलती तुम्हारी थी और कौन से लोगों ने जानबूझकर इस परिस्थिति में तुम लोगों को धकेला था। सब कुछ समझ जाओगे भीतर ही भीतर, मन ही मन, और समझना लोगों की वास्तविकता को, असली चेहरे को समझना। लेकिन कुछ लोग प्यार में, रिश्ते में, मोह माया में इस तरह ग्रसित हैं कि वो तुम्हारी बात समझने में सक्षम नहीं है। उन्हें समझाने का ज़रा भी प्रयास मत करना। समय उन्हें समझाएगा तो वो बेहतर है। तुम्हारे शब्द उनके लिए कठोर होते हैं, इसलिए छोड़ देना। सच उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। तुमने जिन जिन लोगों को प्रसाद भेजा है वो तुमने अपनी मर्जी से नहीं भेजा है। प्रसाद वहीं गया है जहाँ मैं चाहता था कि जाए, और जहाँ मैं नहीं चाहता था वहाँ तुम्हारे चाहने पर भी नहीं पहुँच पाया। तो कुल मिलाकर तुमने मेरी सेवा करी है और मैं प्रसन्न हूँ इस बात से। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि तुम किसी को मिठाई का डब्बा पकड़ा पाओ या नहीं, लेकिन यदि किसी को प्रसाद दे देते हो ना तो वो बहुत बड़ी बात होती है। उसकी कीमत नहीं लगाई जाती, लगाई जा ही नहीं सकती। तो वो जो तुमने किया है ना, वो बहुत अच्छा काम किया है तुमने। यूँ तो ये बातें छोटी छोटी है या इनका कोई मायना नहीं होगा, लेकिन वैसे देखो ना तो ये बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों की मौत पर तुम्हें दुख है, तुम कुछ कर नहीं सकते, बेबस हो, लाचार हो, या उनसे मिलने नहीं जा सकते किसी भी कारण से, तो तुम उठाओ मेरी सच्चरित्र और पढ़ो उनके लिए। पढ़ो अध्याय 21 और मुझसे बस इतनी विनती करो कि साईं आप उनको मुक्ति दे दो। तुम ये विनती करोगे ना तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम मेरी नई तस्वीरों को खोज रहे हो अपने घर पर स्थापित करने के लिए, पर शायद तुम ये भूल गए हो कि मैं एक डब्बे के अंदर बंद तुम्हारे घर पर बैठा हुआ हूँ। मुझे पहले उस डब्बे से बाहर निकालो और उसे स्थापित करो। बाद में जैसे तुम्हें चाहिए होगी वैसे वाले विग्रह लेकर आना, पर जो मुझे डब्बे में बंद रखा है ना, पहले वहाँ से निकालो, मुझे खोज कर निकालो। तुम जो लगातार घंटों घंटों बैठकर काम करते चले जाते हो ना, और इस दौरान भूल जाते हो कि ये तुम्हारा शरीर है, ये एक लगातार नहीं बैठ सकता। इसके कारण तुम्हें कभी हाथ पाँव में दर्द होता है, तो कभी कमर में दर्द होता है, तो कभी कंधे में। अब मेरी सलाह मानो और थोड़े थोड़े समय पर ना टहल लिया करो। इसमें कुछ गलत नहीं है, कौन क्या सोचेगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम काम अच्छे से नहीं करोगे, छुट्टियां ज़्यादा लोगे, बीमार ज़्यादा पड़ोगे, तो लोग ज़रूर सोचेंगे तुम्हारे बारे में कि पता नहीं क्या है, कैसा है। लेकिन यदि तुम बीच बीच में अपने शरीर का हिफाजत करोगे तो कोई क्या सोच रहा है इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति भी वही कर रहा है जो तुम करोगे। जिन लोगों ने तुम्हारा सामान चुराया था, खासकर तुम्हारी उन डायरी और कॉपियों को चुराया था जिसमें तुमने बहुत ज़रूरी चीज़ों को लिख रखा था ना, वो तुम्हें लौटाने नहीं आएंगे। तुम्हें वहाँ तक खुद पहुँचना पड़ेगा। मैं पहुँचाऊँगा तुम्हें वहाँ तक, और जब तुम्हें मिल जाएगा तो चुपचाप वहाँ से निकल जाना। उनसे सवाल मत करना कि वो उनके पास कहाँ से आया, उसे लेकर तुम निकल जाना। जब उसे दोबारा पढ़ोगे तो बहुत कुछ नया तुम्हें समझ में आएगा। आश्चर्यजनक, हैरान करने वाली चीज़ें तुम्हारे सामने आएंगी, और ज़रूरी है वो चीज़ें आनी। सत्य का ज्ञान होना ज़रूरी है। उनसे सवाल मत करना क्यों किया था उन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने क्यों किया था ये तुम्हें बेहतर पता है। जिसको तकलीफ़ पहुंचाई है उससे माफ़ी मांग ली तुमने, बात खत्म। अब गलती मत दोहराना। अब अपने दिल को इतना भारी भी मत करो। तुम जिस व्यक्ति के पीछे भाग रहे हो उसे तुम्हारे लायक होने भी तो दो, उसे भी तो तुम्हारा प्रेम महसूस होने दो। जो तुम्हारे प्रेम को महसूस नहीं कर सकता, उसकी तड़प में आज जितना जी रहे हो ना, कल को यदि वो धोखा देगा तो इससे ज़्यादा तड़पोगे। इसलिए अगर चीज़ें तुम्हारे हिसाब से होंगी तो ही तुम्हें मिलेगा, अन्यथा नहीं। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुम्हारे लिए जो भी रखा है बहुत सुंदर रखा है। स्मरण रखे ना, बस इतना।